चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये A1 का A2 का सॉरी। और ये जो टॉपिक है चैप्टर 6 ये सेक्शन नंबर 1 में से है। दिस स्टार्ट्स विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस। दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। लोकल नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। लोकल बिजनेसेस से मुराद वो वाले बिजनेसेस हैं जो विद इन अ टेरिटरी एग्जिस्ट करते हैं, विद इन अ स्पेसिफिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, विद इन द कंट्री एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि इफ टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान तो हम कहेंगे कि लाहौर के जो इनसाइड द लाहौर ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस हैं, दैट विल बी कॉल्ड द लोकल बिजनेसेस। इंटरनेशनल बिजनेसेस वो वाले बिजनेसेस हैं जो कि आउटसाइड द कंट्री भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी जो बाउंड्रीज हैं वो किसी एक कंट्री तक कन्फाइंड नहीं होती। वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं, मलेशिया में भी ऑपरेट करते हैं, आयरलैंड में भी ऑपरेट करते हैं, अदर कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं। और जो नेशनल बिजनेसेस हैं वो एक विद इन अ कंट्री ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक सिटी से ज्यादा में होते हैं, जाहिर है, तभी उन्हें हम क्या कहते हैं, नेशनल बिजनेसेस कहते हैं। अच्छा, हमने पढ़ना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक इसकी बेस पे, नेशनल इंटरनेशनल बिजनेसेस की बेस पे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक्स। इंटरनेशनल ट्रेडिंग links. In this today's business environment, it's not possible for any country to operate with its own businesses and all that. ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री में जो उसके लोकल बिजनेसेस हैं उन्हीं के साथ ऑपरेट करने की कोशिश करें, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बाय डिफरेंट कंट्रीज इन मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और इसकी वजह से जो इंटरडिपेंडेंसी रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। द शर्ट यू आर वेयरिंग राइट नाउ, इस शर्ट के जो बटन हो सकता है वो पाकिस्तान में बने हो, इसकी कॉटन इंडिया में ग्रो हुई हो, इसकी स्टिचिंग बांग्लादेश में हुई हो, इसकी पैकिंग चाइना में हुई हो। तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है इस वक्त। कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि वो सेल्फ सफिशिएंट है और वो कंट्री अपने लिए सारी चीजें खुद ही बना सकता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट कहला सके। और इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए दे आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि जो इंटरकनेक्टिविटी है, जो इंटरडिपेंडेंसी है, उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सारे लोग ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इज इट गुड और बैड। अब हम बिजनेस में व्हेन वी टॉक अबाउट तो हम हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पे बात करने लगे हैं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसके रिस्क क्या हैं। इस इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंक्रीज के रिस्क टू द लोकल कंट्रीज। तो हम ये बात कर रहे थे कि रिस्क क्या है इस इंटरनेशनल ट्रेड के इंक्रीज होने से, जो है वो क्या हमें हमारे डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो फिर उन्हें कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो देयर में बी सम लॉस ऑफ आउटपुट एंड जॉब्स, क्योंकि जब इंटरनेशनल बिजनेसेस आएंगे, इफ दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन विद योर ओन प्रोडक्ट्स, तो जाहिर है वो उनका बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आपके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे तो लॉस ऑफ जॉब्स भी होगा। वो लोगों को आपके लोकल बिजनेसेस निकाल देंगे और लॉस ऑफ आउटपुट भी होगा क्योंकि चीजें भी नहीं बनेंगी। और फिर डिक्लाइन इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जाहिर है बहुत ज्यादा। लोकल इंडस्ट्रीज का बंद होना किसी भी कंट्री के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि the inability to compete with international businesses of the local businesses। उसका रिजल्ट हो सकता है लॉस इन कंपैरेटिव एडवांटेज। ये मैं समझाता हूँ क्या होता है। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है किसी प्रोडक्ट को बनाने की इन कंपैरिजन विद अदर बिजनेसेस,
तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप बना के दूसरे कंट्रीज को सेल कर सकते हैं। बट इफ यू आइडेंटिफाई, अगर ऐसा हो कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाए किसी प्रोडक्ट को बनाने की, तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप नहीं बेच सकते दूसरे के, दुनिया के दूसरे कंट्रीज को। तो यहाँ पे भी अगर आप इनएबिलिटी हो जाए ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट relatively cheaper at relatively lower opportunity cost, तो it will be a loss of the comparative advantage। और फिर आप इंटरनेशनल बिजनेसेस में भी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, आप वहां पे भी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकेंगे। ओके, न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जिनको हम इन्फेंट इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और वो नए नए बिजनेसेस बंद होना शुरू हो जाएं तो किसी कंट्री के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। डिफिकल्ट टू सर्वाइव। कुछ जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बेचने वाले बिजनेसेस होते हैं ना, व्हेन दे ट्राई टू बी सक्सेसफुल, तो वो क्या करते हैं, दे सेल देयर प्रोडक्ट एट वेरी लोअर कॉस्ट, वेरी लोअर सेलिंग प्राइस। इसको हम कहते हैं डंपिंग। डंपिंग मैंने बताया, सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एट वेरी लो सेलिंग प्राइस। पर्पज इज सो दैट कि वो जो लोकल बिजनेसेस हैं वो सरवाइव ना कर सकें और वो भाग जाएं, और इस प्रोसेस को हम डंपिंग कहते हैं। तो डंपिंग कैन बी डन बाय द इंपोर्टर्स, जो कि अगेन बहुत लीथल है लोकल बिजनेसेस के लिए। और फिर अगर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम भी हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के मसले होंगे, और फिर आपकी लोकल करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी, और इट विल बी अ लॉन्गर प्रोसेस। इफ इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स, तो क्या होगा, मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स की एक टर्म है जो हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिल वक्त के लिए हम बहुत डिटेल से उस पर बात नहीं करते, मिसर हम समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा बिकॉज इंपोर्ट्स विल बी ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स, और उसकी वजह से एक्सचेंज रेट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ इंटरनेशनल बिजनेसेस बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाए।